अल्टीमेटम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। गाजा की उल्टी गिनती के आखिरी जो वक्त थे, आखिरी जो समय था वो भी खत्म हो चुका है, यानी जो अल्टीमेटम का समय है वो खत्म हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। इजरायली समय के हिसाब से अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है, यानी कभी भी गाजा के उत्तरी इलाके में एक्शन इजराइल का शुरू हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। इजराइल के अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन हमास के खिलाफ यहां शुरू हो सकता है। गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कराने का अल्टीमेटम इजराइल की तरफ से दिया गया था, जिसका वक्त अब खत्म हो चुका है। ऐसे में किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हमारे साथ एयर मार्शल राजेश जी मौजूद है। सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रात के वक्त में अगर ऑपरेशन किया जाता है तो किस तरीके से एयरफोर्स उसको अंजाम देगी? देखिए, एयरफोर्स तो ज़रूर इस तरीके से उनके पास रात में अटैक करने के बहुत सारे साधन हैं, और किसी न किसी तरह से जो डिसएडवांटेज होता है डिफेंडर का रात को ही होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन रिवील कर देता है किसी तरह से। जैसे आप बाहर निकले, थोड़ी टॉर्च की लाइट लगा दी तो आप पकड़े जाओगे, या कोई भी एक थर्मल सिग्नेचर अगर आप दोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा और आइडिया हो जाएगा कि इस तरफ से एंट्री है या एग्जिट है। तो अब आप ये देखिए, जो 10 से 12 मीटर नीचे जो सुरंग है उसके लिए जो बंकर पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं वो शायद वहाँ तक इतनी डेप्थ तक ना पहुँच पाएँ। तो जहाँ पे उनकी जो एंट्रेंसेस हैं उसको एयरफोर्स ज़रूर टारगेट करेगा। और टनल्स के अंदर एक ये होता है कि अगर बड़े कैलिबर का बॉम्ब आप वहाँ डालें और उसके एंट्रेंस पे डालें तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका जो ब्लास्ट का इफेक्ट है, वो टनल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और उसकी वजह से लोगों की मौत जो है बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो यही मेरी जो है ये मेरा एस्टिमेशन है। और देखते हैं कि किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, किस तरह के टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सिवाज सर, चूंकि आप खुद भी इजराइल में रहे हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इजराइल के इस तमाम ऑपरेशन को अंजाम देना बिना इंटरनेशनल एजेंसीज के संस्थाओं की निगाह में आए हुए, क्योंकि उन्होंने लगातार आगाह किया है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज बड़े स्तर पर हो सकती हैं। जिस तरीके से आप बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और अब चूंकि अल्टीमेटम का समय खत्म हो गया और आगे की तरफ बढ़ रही है लगातार सेना। देखो, सच्चाई ये है कि हमास की स्ट्रेंथ क्या है। हमास की स्ट्रेंथ है उसकी टनल डिफेंसिव, हमास की स्ट्रेंथ है कोलैटरल डैमेज के लिए ह्यूमन सीड, उनका वो इस्तेमाल करेगा। उनको जाने नहीं दे रहा सिविलियंस को। अभी आर्टी फायर, रॉकेट फायर, एयर पावर से फायर होगा, मगर वो इन इलाकों में से सिविलियन को नहीं जाने देगा और अपने टनल से बाहर नहीं निकलेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्रकार इजरायली फोर्स के लिए कि टनल के अंदर कैसे घुसें, एंट्री करें, क्योंकि घुसना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे नहीं। जिस प्रकार से सोच रहे हैं शायद गैस का इस्तेमाल करें, उसके लिए भी वेल इक्विप्ड है, उनका समाधान भी सब कुछ है। तो ये लड़ाई एक बहुत ही नई लड़ाई होगी कि जो कि बंकर्स के अंदर नहीं बल्कि टनल्स में होगी। टनल्स की एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट भी इतनी मुझे नहीं लगता कि शायद इजराइल को पता हो, तो वो कोशिश करेगा। मगर एक बार आपको एंट्री मिल गई टनल्स के अंदर तो फिर इजराइल की जो फोर्स है वो मुझको लगता है मूव करेगी उन टनल्स में और इनको बर्बाद करने की कोशिश करेगी। मगर एक चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये टनल्स हैं, ये जो हमास है, ये एक प्रकार से कन्वेंशनल वारफेयर लड़ने वाले फौज नहीं है, ये गुरिल्ला टाइप हैं और ये बड़े और ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। और ये बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और जो डिफेंडर होता है उसको फायदा होता है अटैकर की बजाय। टैंकों का इस्तेमाल बड़ी गाड़ियों नहीं, इन्फेंट्री को अंदर घुसना पड़ेगा और टनल के अंदर घुसना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि टनल को मुझे हमास छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे ये, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उसमें है। और दूसरा ये बात कर ही रहे हैं कि जो सिविलियंस कैजुअलिटी, जो सिविलियंस को पकड़ा हुआ है उनका क्या करेगा। तो ये जो एक्शन हो रहा है या फिर होने वाला है उसमें ये हमास को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे आपको लगता है, या फिर ये लड़ाई लंबी चलने वाली? देखो, ये लड़ाई मुझे लगता है लंबी चलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी हमास हाथ खड़े करने वाला नहीं, क्योंकि हमास ने तैयारी 2 साल से कर रखी है। उसने हर चीज को देख लिया। उसने अपनी जो है इजराइल से अभी की एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है, हिजबुल्लाह की इजराइल पर बमबारी। जी हाँ, लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी।
ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है। सैन्य ठिकाने जो इजराइल की तरफ से बनाए गए थे नॉर्थ गाजा में, वहां पर इजराइल पर बमबारी की है हिजबुल्लाह ने। आज सुबह खबर मिली थी कि इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर बमबारी की और अब हिजबुल्लाह ने पलटवार करके इजराइल पर बमबारी की है। मैं चाहूंगी कुलकर्णी सर, ये लेबनान है, ये लेबनान जो कि सीधा लेबनान बॉर्डर कनेक्ट करता है इजराइल से, और यहाँ पर ये देखिए ये सीरिया है और यहाँ पर देखिए किस तरह से अटैक हुआ है और लेबनान का चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, उसने अटैक किया। ये है लेबनान के, उनको मालूम है इजराइल को कि लेबनान जो है हिजबुल्लाह जो दूसरा आतंकवादी संगठन है जो लेबनान में है वो हमला करेगा। उस हमले से बचने के लिए इजराइल ने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, यकीन करने के लिए कि हिजबुल्लाह जो है इस लड़ाई के बीच में दखल अंदाजी ना दे, ईरान सीरिया के बीच में ना करे। इसलिए सीरिया के 2 जो एयरफील्ड्स हैं उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया कल रात। तो सीरिया को वहाँ किया, इधर लेबनान को कि हिजबुल्लाह जो है इधर दखल अंदाजी ना करे इस लड़ाई में, इसलिए उन्होंने अपनी यहाँ पे तैनाती कर रखी है जिससे लेबनान को इधर संभाल ले। और वहां पर इस प्रकार से गाजा पट्टी में जो है पूरा जोर, ये जो आर्मी मूवमेंट है ये इजराइल का यहाँ लेबनान बॉर्डर पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा हरकत होगी, लेकिन इजराइल का आज मकसद ये होगा कि पहले वो काम खत्म करे गाजा पट्टी। मैं आपको इस वक्त रोक रही हूँ सर, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आ गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए आप, हमास के लड़ाके किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तस्वीरें सामने है। ये लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का। तो इजरायली फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं हमास के लड़ाके और किस तरीके से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमास के लड़ाके इन वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको दोनों ही तरफ की फोर्सेस नजर आएंगे। एक तरफ तो हमास के आतंकी कहा जा सकता है कि आपको ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ आईडीएफ के यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। किस तरीके से उनके सैन्य वाहन आगे की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि गाजा बॉर्डर का रुख कर रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं युद्ध क्षेत्र से। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने है, हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस किस तरीके से गाजा बॉर्डर का रुख कर रही हैं। सैन्य वाहन बड़ी तादाद में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला हुआ है। बहुत बड़ी खबर, इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है और आईडीएफ ने भी लेबनान पर रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने पलटवार करके जवाब दिया है मिसाइल से जो हमला किया गया लेबनान की तरफ से। तो इजराइल की जो फोर्स है डिफेंस फोर्स, उसने रॉकेट दाग दिए हैं, पलटवार किया है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई का विस्तार है वो लेबनान तक पहुंच चुका है। लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला हुआ और फिर इजराइल ने पलटवार किया।